गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 6 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आइए नए एक्सरसाइज 11.1 का ये रहा आपका 7वां प्रश्न, जिसका हम लोग आज पुनः कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और तब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 है, 2/3वां भाग हो। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रफ वर्क में उसी तरह एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले BC रेखाखंड जो 6 सेंटीमीटर माप का होना चाहिए। बिंदु B से हम एक चाप लेते हैं जो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी तरह बिंदु C से एक चाप लेकर हम 5 सेंटीमीटर से इसे डिवाइड करते हैं और इस कटान बिंदु का नाम उसी तरह A लिख देते हैं और इसको हम स्केल के माध्यम से सीधे मिला देते हैं। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार AC को मिलाते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। इस तरह BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन चुका है। अब हम इसके समरूप 2/3वां भाग से एक अलग त्रिभुज बनाएंगे। तो हम यहाँ बिंदु B से कोई भी न्यून कोण बना सकते हैं इस तरह, जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और इस किरण का नाम BX रख देंगे। अब समान चाप से समान माप से हम 3 बिंदु लेते हैं जिसका नाम हम उसी तरह B1, B2, B3 रख देंगे। अब B3 और C को सावधानी से इस तरह मिला देते हैं और इसके समानांतर B2, D एक अलग रेखाखंड खींचते हैं। ये हमारा D हो गया। अब इसके समानांतर एक दूसरा रेखाखंड DE खींचेंगे और इस तरह हमारा अभिष्ट त्रिभुज BDE एक समरूप त्रिभुज बन चुका है, जो त्रिभुज ABC का संगत भुजाओं का 2/3वां भाग है। तो चलिए, ये हमारा रफ वर्क हुआ। अब हम इसका डेमो कर चुके हैं। अब इसका हम लोग इसी तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे, अर्थात 6 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं। इस तरह हम स्केल को रखें और 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरह खींच देंगे जिसका नाम हमने BC रख दिया। पुनः थोड़ा सा ये BC हो गया। अब हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड माप लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हम एक चाप से इसे इस तरह काटते हैं। पुनः हम 4 सेंटीमीटर के माप का दूसरा चाप से इसे डिवाइड करते हैं। ये हमारा दूसरा चाप हो गया। B बिंदु से इसे रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा चाप और लंबा होना चाहिए था। पुनः हमें इस तरह इसे डिवाइड किया और इस बिंदु का नाम उसी तरह A दे देंगे। अब हम B और AB और AC को मिला देंगे। ये A हो गया और ये B हो गया बिंदु। इसे हम आपस में इस तरह मिलाते हैं। उसी तरह हम यहाँ भी AC को मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद अब हम इसके भुजा का माप को लिख देंगे। ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये AB भुजा 4 सेंटीमीटर का है।
अब हम अगले स्टेप में बिंदु बी से कोई न्यून कोण खींचते हैं, जो किसी भी माप का हो सकता है। यहाँ से हमने एक न्यून कोण बनाया और इस किरण का नाम हमने बी एक्स रख दिया। अब हम किसी भी माप से इसे 3 बराबर भागों में काटते हैं, क्योंकि 2/3 भाग है। हर में जो संख्या रहता है उतना हम काटते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तीनों बिंदु का नाम हम यहाँ B1, B2, B3 रख देंगे। अगले स्टेप में हम B3 और C को एक दूसरे से मिला देते हैं। इस तरह हम इसे स्केल के माध्यम इस तरह मिला दिया। इस तरह मिलाने के बाद अब हम अगले स्टेप में यहाँ बिंदु B3 के पास एक चाप से इसे हम इस तरह एक चाप लेते हैं और B2 के पास भी हम एक चाप लेते हैं इस तरह। अब हम B2 और B3 का जो ये चाप B3 से लिया है, B3 बिंदु से, इसे हम इस तरह माप लेते हैं। इसी माप का चाप से हम इसे B3 वाले बिंदु से इसे डिवाइड करते हैं। लगता है कहीं गलत मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक तो बना रहे हैं। चलिए इसे हम उसी तरह माप लेते हैं। इस तरह मापने के बाद इसे हम B1 B2 बिंदु से इसे इस तरह डिवाइड करेंगे। यहाँ हम इस जो माप है इसी माप से इसे डिवाइड करते हैं। जो हमने यहाँ B2 बिंदु से चाप खींचा है, इसे मान लिया हम यहाँ डिवाइड किया और B2 बिंदु और ये जो कटान बिंदु है इसे हम इस तरह मिलाते हैं। और ये जो कटान बिंदु आया इसका नाम उसी तरह D दे देते हैं। पुनः हम बिंदु C से एक अलग एक चाप लेते हैं और बिंदु D से भी एक चाप लेते हैं, उसी तरह जिस तरह पिछले बार किया, और इसे हम उसी तरह माप लेते हैं और इसे हम डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करने के बाद इसे D बिंदु से मिला देते हैं। यहाँ D बिंदु है और यहाँ हम इसे मिलाते हैं इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद ये जो त्रिभुज बना, यह अभिष्ट ABD अभिष्ट समरूप त्रिभुज बना और इस तरह हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके रचना के चरण को उसी तरह लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सेकेंड स्टेप में हमने B और C को
केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, जो बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है। थर्ड स्टेप में हम रचना चरण को लिख सकते हैं। बिंदु ए बी और ए सी को मिलाने पर अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी बना। फोर्थ स्टेप में हम बिंदु बी से बी एक्स एक किरण न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचा। फिफ्थ स्टेप में हम रचना के चरण को इस प्रकार लिखेंगे। बी एक्स किरण पर क्रमशः समान माप का B1 B2 B3 बिंदु लिया। सिक्स्थ स्टेप में हम लिख सकते हैं पुनः, यानी बिंदु B2 से B2 D पैरेलल B3C और DE। हम यहाँ ई दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ई, इस बिंदु का नाम। इस तरह DE पैरेलल टू AC खींचा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज EBD बना, जो जिसकी प्रत्येक भुजा ABC की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है। इस तरह हम प्रश्न 7 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। यदि आपका कंस्ट्रक्शन
आपको पसंद हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।